नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद विशाल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्यों ना हो। नंबर से इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों? नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम को जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। लेकिन मेरे भाइयों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कुल मिला के हमको एक ब्रीफ सिलेबस पता होना चाहिए हर चैप्टर का, क्योंकि पढ़ने का इंटरेस्ट हमारा तभी होता है जब हमको पता हो कि हम आगे पढ़ने वाले क्या हैं। और जब कुछ पढ़ चुके हों तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों, एक इंटरेस्ट रहता है हमारा पढ़ने में। तो अगर हम नंबर सिस्टम के सिलेबस की बात करें तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें हमारे कुछ टॉपिक बनते हैं। जैसे कि अगर हम टॉपिक वाइज इसको बांटें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ़ डिजिट। नंबर ऑफ़ डिजिट को जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो कहते हैं अंकों की संख्या। अंकों की संख्या। देन हमारा जो दूसरा टॉपिक इसमें बनता है दोस्तों, वो हमारा बनता है डेसिमल। डेसिमल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दशमलव। मेरे प्यारे भाइयों, दशमलव, एक दशमलव में भी हमारे तीन टाइप बनते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें तो उसमें हमारा बनता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हमारा क्या बनता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग डेसिमल। और हमारा तीसरा जो टाइप इसमें बनेगा वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर हिंदी में बात की जाए तो पहला हमारा जो दशमलव बनेगा वो शांत दशमलव बनेगा। दूसरा हमारा जो बनेगा टाइप इसका, वो बनेगा अशांत दशमलव पर आवर्ती दशमलव। और तीसरा हमारा बनेगा अशांत दशमलव पर गैर आवर्ती दशमलव। दोस्तों, इस पर डिटेल से चर्चा हम तब करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट से शुरुआत करेंगे। लेकिन सिलेबस की बात चल रही है तो तीसरा टॉपिक इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ना है मेरे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दोस्तों, इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे इसमें कैटेगरी वाइज इसको बांटेंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहला हमारा आएगा इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या। दूसरा हमारा इसी में ऑड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देन हम लोग इसमें अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा सब टॉपिक। देखिए, नंबर सिस्टम में जो टॉपिक होते हैं वो तो टॉपिक हम बता ही रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट है, डेसिमल है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी हमारे सब टॉपिक बनेंगे। जैसे कि इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। एक हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसमें बोलते हैं इसको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। देन हमारा अगला सब टॉपिक इसमें क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा हमारा को प्राइम नंबर। दोस्तों, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या। देन दोस्तों, इसमें हमारा जो बनेगा अगला जो होता है वो बनेगा हमारा कौन सा? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने परफेक्ट नंबर होते हैं और कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को भी हमने सब टॉपिक में बांट दिया है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। अब दोस्तों हम टॉपिक की बात करते हैं। सब टॉपिक, ये तो हमारे सब टॉपिक हुए। देन अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो मेरे भाई आएगा टॉपिक कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम लोग मेरे भाई बोलते हैं हिंदी में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय।
देन हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल का, सारे के सारे विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे हम लोग इसमें, डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। देन हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, और इसी टॉपिक में दोस्तों हमारा गुणनखंड भी पढ़ेंगे, यानी कि गुणनखंड को हम अपवर्तक भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा एक होता है अपवर्त यानी मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम गुणक भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे कि हमारे अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, गुणक क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं अपवर्तक और गुणनखंड एक होते हैं, अपवर्त और गुणक एक होते हैं। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद। देन हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाइयों इसमें यूनिट डिजिट। कौन सा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? इकाई का अंक। काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं हमारे एग्जाम में और आते भी हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देन हम लोगों का एक टॉपिक आता है इसमें, कौन सा? नंबर ऑफ जीरो का, लेकिन इसका वेटेज बहुत कम रहता है, कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हमको तो पढ़ना है सारा ही। तो नंबर ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो में। देन हम लोग दोस्तों इसमें क्या पढ़ेंगे, एक हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें एपी का। दोस्तों एपी को हम लोग बोलते हैं क्या? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो? सम, यानी समान होता चला जाए। जिन एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जिसके बीच दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आता चला जाए वो हमारा क्या हो? इक्वल डिफरेंस हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। देन हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या पढ़ेंगे? जीपी। अच्छा, जीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी क्या होती है इसकी? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। देन हम लोग एक टॉपिक हमारा और आएगा इसमें एचपी का। दोस्तों ये हम लोग जो एपी जीपी एचपी है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों के पास मैथ होगी वो लोग पढ़ चुके होंगे एपी जीपी एचपी क्या होता है, और जिनके पास नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका बेसिक हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सीरीज वाइज जो क्वेश्चंस आएंगे तो हमें वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी एपी जीपी एचपी की। तो एचपी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं हम हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में जो हमारे टॉपिक्स तैयार होंगे वो यही तैयार होंगे कि जो मैंने आपको इस पर लिख के दिखाए हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट है, डेसिमल है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजिबिलिटी रूल है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ़ जीरो है, एपी जीपी एचपी। मेरे भाई मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं वो यही हैं, जो कि हमारे नंबर सिस्टम को मैं कंप्लीट तो नहीं कहूँगा लेकिन 90-95% यही जो टॉपिक हैं कवर करते हैं हमारे नंबर सिस्टम को। क्योंकि जो कुछ बच जाता है नंबर सिस्टम में वो हम लोग सीख लेंगे पावर एंड इंडिसेस से, यानी घातांक एवं करनी से। वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट रहेगा जो वहाँ से हम लोग इसे पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग आज इसको चालू करने जा रहे हैं, कौन सा? नंबर ऑफ़ डिजिट, यानी सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट। तो मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट। नंबर ऑफ़ डिजिट यानी अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, इस टॉपिक पर बेस्ड होंगे, जिनके बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मज़ा तभी आता है, इंटरेस्ट हमको तभी आता है जब उसका प्रारूप हमारे सामने आ जाए, यानी क्वेश्चन किस भाषा में होगा,
कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, वो एक बार हम अगर देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में भी हमको क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी। हाउ मैनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू राइट द नंबर्स 1 to 1000। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहला बन सकता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि 593 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ बुक ऑफ 593 पेजेस। देन दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि किसी टाइप राइटर द्वारा 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने बार की दबाना पड़ेगा। हाउ मैनी अ टाइप राइटर हैज़ टू बी प्रेस्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 121 टू 1346। एंड दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है इसमें कि किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तब पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या बताइए, यानी 1629 डिजिट्स आर यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो दोस्तों आपने देखा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट का, तो टाइप फर्स्ट से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं। जब हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए हम लोग पेंडिंग रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट तो हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करना है, और कर भी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि नंबर और डिजिट, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर और डिजिट होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे भाई 2, तो दोस्तों इस 2 में बताइए कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस 2 में एक ही नंबर है और एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है और एक ही डिजिट है। तो हमको दिख ही रहा है कि नंबर भी एक है और डिजिट भी यानी अंक भी एक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे भाई 23, अब आप बताइए इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। तो मेरे प्यारे भाई इसमें नंबर तो ये एक ही रहेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 1000 अंक का हो, वो नंबर तो मेरे भाई एक ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें डिजिट जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट यूज होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या, डिजिट जो है हमारे कितने यूज हो रहे हैं, 2 डिजिट यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैंने कहा यहाँ पे कि बताइए 1000, इसमें बताइए मेरे भाई कितने नंबर हैं। तो 1000 लिखा है, तो 1000 नंबर तो हमारा कितना है, एक ही है, नंबर तो मेरे भाई इसमें एक ही है। लेकिन अगर डिजिट की बात करें तो 1 2 3 4, यानी इसमें 4 डिजिट होंगे मेरे भाई। कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए 8496, इसमें मेरे भाई बताइए कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे। तो यानी इसको हम पढ़ते क्या हैं, 8496, यानी संख्या तो ये एक ही है, ठीक है, संख्या क्या है, एक ही है, यानी ये नंबर तो हमारा एक ही है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात की जाए, अंकों की बात की जाए, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 हमारे क्या है, डिजिट है मेरे भाई। और आप लोग समझते होंगे डिजिट यानी अंक हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सिंबल होता है एक तरीके से। अभी हम आगे बताएंगे कि कितने डिजिट होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि डिजिट और नंबर होता क्या है। अब दोस्तों मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे क्या कि 8, 4, 3, 2, 1। अब मेरे भाई इसमें बताइए आप कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। तो मेरे भाई अब इन सारी संख्याओं के बीच में हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। तो मेरे भाई जब भी किसी संख्या के बीच में कॉमा लग जाए तो यानी वो हर चीज़ हमारी क्या शो करती है, सेपरेट वैल्यू शो करती है। सेपरेट यानी इंडिविजुअल वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पे कॉमा ये बता रहा है कि ये 8 जो है ये खुद एक इंडिविजुअल नंबर है, ये भी हमारा इंडिविजुअल नंबर है, ये भी और ये भी, यानी 8 4 3 2 1, ये सारे के सारे नंबर हमारे अलग हो गए। यानी यहाँ कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5, मेरे भाई यहाँ 5 नंबर बने, और 1 2 3 4 5 ही हमारे क्या बने, डिजिट। क्यों? क्योंकि हर नंबर अलग है और हर नंबर एक ही अंक से मिलके बनेगा। यहाँ पे बन रहा है 8 में कितने अंक हैं, एक ही अंक है, 4 में भी एक है, 3 में भी, 2 में भी, 1 में भी। तो इस तरीके से हमारे 5 नंबर हुए और 5 ही डिजिट हुए। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये बताइए कि 0, 0, 0, 3, 4, 3, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। तो मेरे भाई अभी हमको वही वैल्यू क्या हमको सोचना है
कि कॉमा लग गया सबके बीच में, यानी सेपरेट वैल्यू हो गई, इंडिविजुअल हो गई। तो यहाँ पे हर संख्या क्या हो गई, अलग हो गई, नंबर अलग हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर हुए। और हमारे कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमारे क्या हुए मेरे भाई, डिजिट हुए। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या, कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें, मेरे भाई जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि ए यहाँ पे जीरो है, जीरो कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम 3 नंबर क्यों बोल रहे हैं, जीरो तो सेम है, इसको हम एक ही नंबर बोलेंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं है, देखिए कॉमा लगा है ना, यहाँ पे कॉमा लगा है, तो यहाँ पे हमको ये जीरो जो है ये इंडिविजुअल वैल्यू को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इंडिविजुअल वैल्यू को शो नहीं कर रहा है कि जीरो 3 बार है तो इसको हम एक ही बार काउंट करें। मेरे भाई प्लेस का यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है, जीरो कितने प्लेस तक आया, 1 2 3 प्लेस तक आया है, कॉमा लगा है, यानी कि 3 बार नंबर लिखा गया है, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो इसलिए इसको हम 3 बार काउंट करते हैं। तो 0 0 3 4 3, इसमें 6 नंबर हुए, 6 ही हमारे क्या हो गए मेरे भाई, डिजिट हो गए। अब मेरे प्यारे भाई इसमें जीरो में एक कहानी और चलती है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 4 9 6, मेरे भाई 496 लिखा। अब मेरे भाई बताइए इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो लगा है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, उस जीरो का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। देखिए जीरो में दो कहानियाँ चलती हैं क्या, कि किसी भी नंबर के आगे अगर ज़ीरो लगा है तो वहाँ पे उस ज़ीरो को इग्नोर कर दो, उस ज़ीरो का कोई मान नहीं होता है। अगर डेसिमल के बाद ज़ीरो लगा है, यानी डेसिमल के तुरंत बाद से 0 0 0 0 इनफाइनाइट टर्म तक जाए, चाहे एक टर्म तक जाए चाहे दो टर्म तक जाए, तो वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, ज़ीरो का बीच में मान हो सकता है और किसी भी संख्या के आखिरी में हो सकता है, लेकिन किसी भी संख्या के पहले और डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो मेरे भाई यहाँ पे नंबर तो ये हमारा एक ही गिना जाएगा, नंबर हमारा क्या है, एक ही है, यानी 496 नंबर है हमारा। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, 496 ही तो पढ़ेंगे कि ज़ीरो को भी शामिल करेंगे, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा नंबर तो एक ही है। अगर डिजिट की बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे डिजिट हमारा 1 2 3, यानी 4 9 6, यानी कितने डिजिट हुए, 3 ही डिजिट हुए, यानी हम यहाँ पे 0 0 0 को काउंट नहीं करेंगे। मेरे भाई वही कहानी क्या, कि अगर मैं 03 लिखूँ तो मेरे भाई यहाँ पे कितना नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इसका मान 3 ही होगा। अगर मैं 003 लिखूँ तब भी इसको 3 ही पढ़ा जाएगा। अगर मैं 00003 लिखता हूँ मेरे भाई, तब भी इसको 3 ही पढ़ा जाएगा। तो मैंने क्या समझा यहाँ से, कि यह संख्या एक ही अंक की तो है भाई, संख्या कितने अंक की है, एक ही अंक की है। अगर हम जीरो को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 2 अंक की बनी, फिर ये 3 अंक की बनी, फिर तो ये 5 अंकों की बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये संख्या हमारी एक ही अंक की है। मैंने बताया किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई मान नहीं होता, तो ये हमेशा ध्यान रखना जीरो वाली कहानी में, क्योंकि जब हम टाइप दूसरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मेरे भाई बहुत बार यूज़ होना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ आया होगा कि ज़ीरो में क्या कहानियाँ चलती हैं। हाँ, एक चीज़ और बची क्या, कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हमारा डेसिमल में लिखा है, मान लीजिए 84.9621 लिखा है। अब मेरे भाई इसमें बताइए कितने नंबर है, भाई मेरे कितने नंबर है, मान लीजिए 84 रुपये और कुछ पैसे लिखा है, 84 रुपये कुछ पैसे लिखा है मेरे भाई, तो हम लोग हमेशा 84 रुपये ही बोलेंगे, या फिर इसको गोली मारिए, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना हमको। आप यहाँ से इतनी बात समझिए कि ये नंबर तो हमारा एक ही है, ये नंबर तो हमारा एक ही है, नंबर मेरे भाई ये एक ही है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की हम बात करेंगे मेरे भाई, डिजिट की, अंकों की, तो डेसिमल के पहले वाला जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, इंटीजर पार्ट। और इंटीजर पार्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, पूर्णांक मान या पूर्णांक भाग, पूर्णांक मान, मान ही लिख लेते हैं, पूर्णांक मान, यानी पूर्ण अंकों के साथ जो मान होगा, डेसिमल डेसिमल से मतलब नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, इसके पहले देखो कितना हमारा इंटीजर पार्ट 84, तो हमेशा डिजिट मेरे भाई यहाँ से काउंट करो, 84, यानी कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद वाले से हमको मतलब नहीं रहता है। तो मेरे भाई कभी भी डेसिमल में नंबर लिखा है तो नंबर तो हमारा एक ही होगा वो, लेकिन अगर डिजिट की बात की जाए तो डिजिट डेसिमल में हमेशा पहले वाले भाग के लिए जाते हैं, यानी इंटीजर वाले पार्ट के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। जैसे एक बार और एग्जांपल लेते हैं हम डेसिमल वाला, मैंने लिखा 3021.00328, ये मेरे भाई कोई नंबर लिखा मैंने डेसिमल में। इसमें आपको बताना है कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। मेरे भाई आंख बंद करके आप बताइए, एक ही नंबर है ये, नंबर तो हमेशा ये एक ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर डिजिट की, अंकों की बात की जा रही है, तो मैंने अभी बताया मेरे भाई कि डेसिमल के पहले वाला पार्ट लो, बाद वाले से हमको मतलब नहीं कि बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। डेसिमल के पहले वाले में तो 1 2 3 4, मेरे भाई यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। कितने डिजिट है मेरे भाई, 4 डिजिट है। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर ऑफ डिजिट का बेसिक, यानी हमने पहचानना सीखा कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में नंबर और डिजिट को पहचानना हमने सीखा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डिजिट होते कितने हैं।
मेरे भाई आप लोगों ने क्या, मैं खुद पढ़ा हूँ कि ए से जेड तक, इंग्लिश में ए से जेड तक हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। बताइए ए से जेड के बाहर कोई अल्फ़ाबेट होता है? नहीं ना। हमने कितनी भी बड़ी अंग्रेजी पढ़नी हो, या हम पढ़ते हों या पढ़ चुके हों, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी अंग्रेजी ले आओ, मेरे भाई क्या ए और जेड के अलावा कोई ऐसा लेटर है जो इंग्लिश में यूज होता हो? नहीं। आप कोई भी बड़ा वर्ड लिखो, कोई भी छोटा वर्ड लिखो, उसमें ए से जेड के बीच ही हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी ए से जेड तक। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई, मैथ में भी यही है क्या, कि हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या जो होती है, वो कितनी होती है मेरे भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 9 के बाद तो 10 आना है, और 10 आ गया तो इसका मतलब क्या, दो अंकों की संख्या हो गई। और डिजिट हमेशा क्या होता है? सिंगल होता है। जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि 0 से 9 तक क्या होते हैं, ये सारे हमारे डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिट से मिल के हमारी कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो सारी की सारी संख्याएं जो नंबर बनते हैं, इन्हीं डिजिट का यूज़ करके बनाए जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये कितने डिजिट होते हैं मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 10 डिजिट होते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को नंबर ऑफ़ डिजिट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। तो दोस्तों, ये आज का एक छोटा सा सेशन मैंने वीडियो का रखा था, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए नंबर सिस्टम का, उसके सिलेबस का, उसमें हमें पता लगाया जाए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और नंबर ऑफ़ डिजिट का मैंने बेसिक बताया कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, आप लोगों से अलविदा कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।